Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in new video. अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। जो भी टॉपिक्स होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको पूरा पोर्शन समझाया जाता है। उसी प्रकार से आज के चैप्टर को भी बहुत अच्छे से करेंगे। आज के चैप्टर का क्या नाम है? खेल खेल में। अब खेल खेल में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, नए नए गेम्स जानने को मिलेंगे। आप जानते होंगे उनको पहले से, बट उनका थोड़ा भैया इंग्लिश वर्जन इस तरीके से ये थोड़ा से अच्छे शब्दों में उसका नाम रखा गया है, तो उसके बारे में आप जानेंगे। और भी खेल होंगे। तो क्या है, आज जो पूरा टॉपिक है वो किस पर डिपेंड है? गेम्स पर, खेल पर। अब खेल खेल में देखते हैं क्या सीखते हैं। आप इस इमेज को देखेंगे, सबसे पहले देखिए, इसमें देखिए ये क्या है? ये इन्होंने एक इसको आकार दिया है। ये क्या है? इसको बोलते हैं ठिप्पी। क्या बोलते हैं? ठिप्पी। अलग अलग जगह पर अलग अलग बोला जाता है। गुट्टी कोई बोलता है, लेकिन जो इस बुक में है इसको क्या बोला जाता है? ठिप्पी। और ये एक पूरा ये गेम है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टापू। क्या कहते हैं? स्टापू। ये देखिए लिखा स्टापू। लेकिन अपनी लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो इसको ही क्या बोलते हैं? लंगड़ी। लंगड़ी क्यों बोलते हैं? एक टांग पर ये खेला जाता है। और जब खेलते थे बचपन में तो वैसी लंगड़ी मम्मी बहुत मारती थी, डांटती थी। लंगड़ी खेल रही हो, तुम्हारी लंगड़ी तोड़ेंगे ना तुम्हारी टांगे, तब तुम्हें पता चलेगा किस किसने लंगड़ी ये स्टापू खेला है। सभी ने ही खेला होगा ऑलमोस्ट स्टापू। तो इसको क्या बोलते हैं? लंगड़ी बोलते हैं। इसी को सतन्ना बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इसके बारे में बात करनी चाहिए। किसी भी बात बारे में हमें कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। कोई भी लोकल लैंग्वेज में उसको और किस नाम से जाना जाता है। इससे क्या है? इससे बहुत आप घुल मिलकर रहेंगे सभी के साथ और अपनी बात को रख पाएंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसकी भूमिका हो गई। गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। अब आप जान गए स्टापू, ये हाई फाई नाम दे रखा है इन्होंने स्टापू, अपनी लैंग्वेज में सतन्ना। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वही खेल खेल रही थी, पर नंदिता को क्या है, ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। अवंतिका, अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझ लो, ठिप्पी को पहले खाने में डालो, फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। लाइन पर पैर रखोगी तो आउट हो जाओगी। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो। वापसी में ठिप्पी जरूर उठा लाना। याद रहे, 4 से 5 और 7 से 8 खाने में दोनों पाँव रख सकते हो। जिस तरीके से इन्होंने बना रखे हैं ये देखिए, इसमें और इसमें दोनों पैर रख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते थे यहाँ पे शैताना है। यहाँ पे आप दोनों पैर रख सकते हो, पर वहाँ पे लंगड़ी नहीं बांधनी है तो आप आउट नहीं होगे। अब जिसने वो खेला है उसको क्या है, कोई समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही समझ जाएगा। दूसरे खाने में ठिप्पी डालो। इसी तरीके सभी में बारी बारी ठिप्पी डालकर खेलो। अब इसमें एक बात कही गई है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी लोकल लैंग्वेज या अपने स्थानीय परिवेश के बारे में, तो एनईपी ने खुली मतलब जो छूट दे रखी है। क्या है? छूट है कि बच्चों को उनकी जो भाषा है, ये नहीं आप उनको मतलब रोक रहे टोक रहे, नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, वो बड़े होंगे अपने आप सीख लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि कोई गांव का एक बच्चा है, अगर बिल्ली को बिलैया कह रहा है तो उसे कहने दीजिए। आप एक टीचर होने के नाते उससे टोकेंगे ही नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो, ये गांव की भाषा यहाँ पे बोले जा रहे हो, क्लास में क्या तमीज़ नहीं है, इस तरीके के प्लीज़ लेक्चर मत पेलने लगना। क्या है, आप क्या बोलेंगे? उन्हें टोकेंगे नहीं, सिर्फ क्या कहेंगे, हाँ बेटा देखो ये बिल्ली है। आपको सही बोलना है उनके सामने, लेकिन उनको टोकना नहीं है। वो बड़े होकर खुद ही उसमें क्या कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। तो ये एनईपी बताता है आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब पेडागोजी सेक्शन
में आ जाते हैं। क्या दिया गया है? पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अस्टा चंगा पे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीजें जैसे ठिप्पी के नाम दिए गए हैं। बच्चे से इनके स्थानीय नाम। अब इन्होंने भी बात की गई है कि इनको अगर स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको, जैसे स्टापू है, इसको लंगड़ी भी बोलते हैं, इसको सतन्ना भी बोलते हैं, और भी नामों से जानते होंगे बट मुझे नहीं पता है। जैसे कि ठिप्पी है, जैसे गुट्टी भी बोलते हैं, ठिप्पी भी होती है, इसी के सहारे से ये गेम खेला जाता है। तो स्थानीय नाम पर इसके कुछ और नाम भी है, तो बेझिझक उनको बोलिए। क्या है, उनको उस पर आप चर्चा करवा सकते हैं बच्चों के बीच में। तो बहुत सारे नाम आपको सीखने को मिल जाएंगे जब बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल होंगे और वो अलग अलग प्रकार के नाम बताएंगे। बच्चे फिर से खेलने में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी। अब देखिए, ये देखो, ये है चाची। ये बहुत देर से देख रही थी कि ये लोग खेले जा रहे, हमें नहीं खिला रहे, क्या ऐसा कुछ है? उनका मन भी खेलने को कर रहा था। हाँ, बिल्कुल सही है। जब उनसे रुका नहीं गया तो वो बोल पड़ी, बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ स्टापू खेलूं। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। अवंतिका, चाची आप खेलेंगी? चाची कहती, तुम सोचती हो मुझे स्टापू खेलना नहीं आता है? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे। नंदिता पूछती है, कौन कौन से खेल चाची? चाची क्या बताती है? एक टांग से दौड़ना। भाई ये मैंने नहीं खेला है, मैं एक टांग से नहीं दौड़ी हूँ। छुपन छुपाई मतलब इसी को क्या और कहते हैं? आस पाई, हाइड एंड सीक, ये तो बहुत खेला है। ऊंच नीच, भैया बहुत ही खेला है। ऊंच नीच का पापड़ा बहुत मजे आते थे। और फिर क्या है? गिट्टे और ना जाने क्या क्या। गिट्टे बहुत ज्यादा चटकाए हैं गिट्टे। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। तो देखो यहाँ पर कितने सारे गेम के बारे में जानने को मिलता है। चाची है तो ये सारे लोकल लैंग्वेज के नाम है वो बता रही हैं। बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में नहीं पता होता है, तो आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं। छुपन छुपाई, ऊंच नीच, गिट्टे और कबड्डी, हाँ ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, तो इससे सभी परिचित होंगे। रजत क्या बोलता है, चाची आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था? हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। चाची कहती है, तुम्हें फुर्सत मिले टीवी देखने से तब ना। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही सही बात है। आज के टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं फ़ोन से, टीवी से, इन सभी चीज़ों से। उन्होंने जो लोकल जो गेम्स हैं उनको खेलना बंद कर दिया है, बिल्कुल ही नहीं खेलते हैं, तभी उनका उतना अच्छा विकास नहीं हो पा रहा है शारीरिक तौर पे। नंदिता कहती है, चाची क्या चाचा भी ये सब खेलते थे? चाची, पूछो मत, तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वे सारा दिन लड़के क्या खेलते थे, वो लड़कियों के गेम थे। ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की में कोई वो नहीं है। रूढ़िबद्ध धारणाओं से बाहर आओ, ऐसा मत सोचो। सारा दिन क्या छिटकाते थे? गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा में एक गिल्ली चाहिए और डंडा चाहिए। कंचे, अस्टा चंगा पे और पिट्ठू और ना जाने क्या क्या खेलते रहते थे। पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे। हाँ भाई, पतंग उड़ाने बहुत मजा आता है, पतंग उड़ाने में। नंदिता, आओ खेलो ना यहाँ, आओ खेलो ना। चाची क्या कह रही? चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ ही देर खेल पाए थे कि बारिश आ गई। सब बच्चे क्या कहने लगे, उफ हो, इसे अभी आना था, थोड़ी देर में आती और मैं थोड़ा सा खेल लेती। चाची क्या कहती है, चलो हमारे घर चलकर अंदर खेलते हैं। अब अंदर अंदर की बात आएगी तो ये जो इंडोर गेम्स होते हैं, जो घर के अंदर एक चार दीवारी के अंदर छत के नीचे जो गेम खेले जाते हैं, जैसे कि शतरंज हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, कैरम हो गया, इस टाइप्स के जो गेम है, जो अभी जो खेल रहे थे ये लोग स्टॉप, ये बाहर जो आउटडोर गेम्स है उनको खेल रहे थे। छुपन छुपाऊ भी आउटडोर गेम्स में ही आ जाएगा। तो ये क्या खेल रहे हैं? ये सब सुनकर बच्चे खुश हो गए। सब बोलो, चलो चलो चाची के घर चलकर खेलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे हैं। ये कौन सा गेम है? इन सभी से आप वाकिफ होंगे। ये दोनों क्या खेल रहे हैं? शतरंज। चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। अवंतिका कहती, चाची क्या खेले? रजत, चाची घर घर खेलते हैं।
अब ये भी एक गेम है, कहेंगे ये कौन सा गेम है, घर घर खेलते हैं। अरे घर घर बचपन में बहुत खेला होगा, घर बनाना, खाना बनाना, खाना, गुड्डे गुड़िया का खेल, और भी घर घर में बहुत कुछ आता है। कुछ बच्चे हाँ 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 घर 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 खेलते हैं, तो ये भी एक गेम है। सभी को पूरा पूरा महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते, चाची गुड़िया चाहिए, अभी बना लेते हैं गुड़िया। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे गिट्टे खेलना चाहते थे। गिट्टे मतलब हम कैसे बताएं, गिट्टे मैंने खेले हैं, जिसको नहीं आता है, एक गिट्टियाँ होती हैं छोटी छोटी, कितनी भी आप ले लो, उसके अलग अलग टाइप्स के उसके गेम खेले जाते हैं। कुछ पचगुट्टे बोलते जाते हैं, 5 होते हैं उसमें, और कुछ कुछ बहुत सारे होते हैं, तो इस तरीके से खेलते हैं। कुछ अष्टाचंगा पे सब अपने अपने समूह बनाकर खेलने लगे। ये इंडोर गेम्स हो गए। पाठ में जिनके जिनके नाम आए हैं उनके लिखो। कितने खिलाड़ी की ज़रूरत पड़े, जैसे कि छुपन छुपाई हो गया, बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, जितने हैं उतने खेल सकते हैं। उनमें क्या लोगों की ज़रूरत पड़ती है। स्टापू है, इसमें भी काफ़ी लोग खेल सकते हैं। इसमें आपको स्टापू में आपको ठिप्पी की ज़रूरत पड़ती है। और सांप सीढ़ी में, जैसे इसका नाम नहीं लिया गया, और भी यहाँ पर जो नाम लिए गए थे, जैसे कि खेल घर घर खेलेंगे तो गुड़िया या और किसी की ज़रूरत पड़े, इस तरीके से ये साड़ी आप बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ है नहीं, ऊपर जो जो आपने पढ़ा है उनके बारे में, जैसे कि कंचे के बारे में बोला गया है यहाँ पर, जो अष्टाचंपा पे, तो उसमें क्या कंचे जो गोलियां हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे खेल सकते हैं। तालिका को भरने में बच्चों की मदद की सहायता हो सकती है, सॉरी मदद की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, अगर बच्चों से एक दूसरे से पूछेंगे लिखेंगे तो उनमें क्या है, एक सहयोग की भावना भी विकसित होगी, और वो बहुत अच्छे से इसको कर भी लेंगे, और एक दूसरे से बहुत अच्छे से सीख भी लेंगे। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। उनमें क्या आएगी, अपनेपन की भावना आएगी। इसके लिए स्कूल्स होते हैं, अपनेपन की भावना को लाने के लिए। अब यह टापू का क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये है, तुम गेंद से खेल जाने वाले कितने, मतलब गेंद से आप क्या क्या खेल सकते हो। क्रिकेट खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, वॉलीबॉल खेला जाता है, इस तरीके से। सानिया मिर्जा का नाम सुना है, वो क्या खेलती थी, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती थी। अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले संन्यास ले लिया है। तुम्हारा कौन सा फेवरेट गेम है वो यहाँ पर लिखना है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन, जो भी आपका गेम हो फेवरेट, वो यहाँ पर क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं। क्या है, खिलाड़ियों के बारे में, जिससे क्या है बच्चों को उनके बारे में पता चलेगा, उनके गेम के बारे में आप अपने बता सकते हो कि हमारे यहाँ का राष्ट्रीय गेम कौन सा है। हॉकी के बारे में चर्चा करवा सकते हो बच्चों को, उनके गेम के बारे में बता सकते हो, क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, मतलब, या फिर जो और उनसे रिलेटिव जो कौन है, जैसे सानिया मिर्जा के बारे में, पीवी सिंधु हो गई, इन इन सभी महिलाओं के बारे में, और भी अपनी जो चतुर्वेदी लेखरा, सॉरी अपनी लेखरा, उनके बारे में, और भी जितने मतलब मशहूर जो आसपास के जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट में, कोहली, धोनी, बहुत सारे हैं। तो जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट है उनसे पूछिए आप किन किन को जानते हो, तो वो खुद ही बताएंगे कि हाँ ये वाला मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है। तो स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं, जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। जी हाँ, जैसे कि सचिन तेंदुलकर के बारे में आप क्या है, एक पूरा चार्ट पेपर लेकर आए, उनके बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में उनको सब बच्चों को बताया, तो बच्चे उनसे प्रेरणा भी लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, उनके गेम के बारे में सोच सीखेंगे। इस टाइप से आप सभी गेमों से किसी एक एक महान व्यक्ति के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, और उसके गेम के बारे में भी बता सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है, सांप काटे तो नीचे आऊं, सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं। ये भाई सांप काट लेता था, बहुत गुस्सा आती थी जब ये काट लेता था, इसने मुझे काटा कैसे, और जब मिलती थी सीढ़ी तब तो मुस्कान ही आ जाती थी। ये कौन सा गेम है, ये नाम पूछा गया है, तो आप सभी को पता है ये सांप सीढ़ी वाला गेम है। रंग बिरंगी कांच की गोली, अब जिसमें गोली हैं, ये भाई गोली हैं,
तो ये किस गेम के बारे में बता रहा है? ये कंचे के बारे में बता रहा है, कंचे। साध निशाना जीती बोली, इसमें निशाना लगाना पड़ता है टक से, फिर क्या है, ये खेला जाता है। तो ये कंचे वाला गेम है। बांध गले में सूत, बिन पंख में उड़ जाऊं। अब भैया कौन उड़ता है? ये तो भाई हमारी पतंग रानी ही उड़ सकती हैं। तो ये पतंग उड़ाने वाला गेम हो गया। बेगम बादशाह, इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम। ये क्या है? 52 पत्ते होते हैं इसमें। बेगम बादशाह, इक्का गुलाम, ये ताश का खेल होता है, ताश का। लगा लो तुम चौके छक्के, बना लो 100 रन पक्के। तो ये क्या है? ये क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। राजा रानी वजीर सिपाही, ये किसमें है? ये शतरंज में होते हैं। ये है। तो इन सभी के बारे में क्या है, इस तरीके का कुछ आता है। अगर पहली टाइप में कभी भी पूछ लिया जाता है तो बहुत इजीली से आप इसको कर लेंगे। आगे देखते हैं। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे। हाँ, बच्चे बहुत सारे खेल के बारे में जानते होंगे, खेले होंगे। अगर नहीं जानते होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्म नाटकों में देखा होगा। इन सभी पर क्या चर्चा करवाई जा सकती है, शामिल किया जा सकता है। अब बहुत सारे गेम के बारे में क्या बच्चों को बता सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चों ने गेम के बारे में सुना होता है, जाना होता है, या खेला होता है, या फिर पढ़ा होता है। अगर वो जिन खेल्स के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में आप उनसे क्या है, उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। और खेल के अलावा भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग हॉबी होती है, उसी के बारे में नीचे बात की गई है कि खेलने के अलावा तुम क्या क्या करते हो। जैसे कि इसमें क्या दिखाया गया है कि खेलने के अलावा पढ़ना, सिलाई करना, डांस करना, गपशप करना, ये भी एक कला है, ये भी एक काम है। गपशप करना, सभी को गपशप करना नहीं आता है, याद रखिए। क्योंकि व्यक्ति है वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, मतलब अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों तरीके के होते हैं। कुछ तो होते हैं, दोनों ही क्वालिटी होती हैं उनमें। जब ज़रूरत पड़ती है चुप रहना, जब ज़रूरत पड़ती है बोलना। तो क्या है, ये मनोविज्ञान में आपको पढ़ाया जाता है। पेड़ पौधों की देखभाल करना, किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है एग्रीकल्चर से रिलेटिव, उसे बहुत अच्छा लगता है। हॉर्टिकल्चर, बागबानी करने में। डाक टिकट इकट्ठे करना, ये भी होता है किसी का शौक कि डाक टिकट को क्या करना, इकट्ठे करना। किसी का शौक होता है कॉइन्स को इकट्ठे करना, उसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट इंग्लिश में। ये नाचना, ये क्या अलग अलग हॉबी हो जाती हैं। तो इनके बारे में बताया गया है। ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो इस टापू से बनता है कि इस टापू है वो क्या है। तो उसके बारे में आप बहुत अच्छे से बता लेंगे। इससे खेलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ठिप्पी की ज़रूरत पड़ती है। और भी इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। पढ़ते रहिएगा इस तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।